भारत की इकोनॉमी की ग्रोथ 7.8% है, अमेरिका को वो बर्दाश्त नहीं है। दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि खासकर अमेरिका ये चाहता था कि भारत जो है वो जाके चाइना के गले पड़ जाए, लद्दाख के फ्रंट के ऊपर वहां जाके उनसे झगड़ा शुरू कर दे। वो भी नहीं किया उन्होंने। फिर भारत ने यूक्रेन में खुल के अमेरिका का साथ नहीं दिया, ये भी उनको चुभता है। फिर उसके बाद गाजा के अंदर भी भारत ने अपना स्टैंड अलग से लिया है, वो भी उनको तकलीफ है। रेड सी के अंदर अमेरिका और उसके एलाइज को हूतियों ने और सोमाली पायरेट्स ने घेरे में लेके उनका नाक में दम कर दिया है, वहां बिल्कुल शिपिंग हो ही नहीं रही। इन्होंने 10 मुल्कों का इत्तेहाद बनाया है जिसमें भारत शामिल नहीं है, ये भी तकलीफ है उनको। तो इस सारी वजूहात की बेस पर, और दूसरा सबसे बड़ी वजह यह है कि वॉशिंगटन डीसी में जो भारतीय लॉबी और डायस्पोरा है उसने अमेरिका को गर्दन से पकड़ा हुआ है, वो भी उनको बर्दाश्त नहीं। इन वजूहात पे उन्होंने ये जो पिछले दिनों सिख फॉर जस्टिस और ये सारा ड्रामा बनाया गया भारत की गुडविल को डैमेज करने के लिए, ये रिफ्टें आई दरमियान में। और लेकिन ये कि उसमें फिर आप बैठे, आप बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, पाकिस्तानी बहुत तेज लोग हैं, आपको तो डॉलर की स्मेल आ जाए तो फिर आप उसी वक्त रुक जाते हैं। तो आपने अब थोड़ी सी देखी खिड़की में से रोशनी आ रही है, क्या वजह है, आप जंप मार के अंदर आ गए। आपने यहां आके शोर किया है कि देखें जी, रा ने हमारे घर में घुस के 20 लोगों को मार दिया है, इनको रोकेंगे। उधर से आपने कहा है कि जी दोहा एग्रीमेंट के पठान भाई जो है वो उसकी खिलाफवर्जी कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा है कि आप असला 85 बिलियन का छोड़ा है, पठान भाई जो है वो हमारे पीछे पड़ गए असला लेके, हमें उनसे भी बचाया जाए। हालांकि जब पठान भाई आए थे आपने जश्न मनाए थे, आपने इस्लामाबाद में झंडे लगा दिए तालिबान के, आप चाय पीने चले गए थे काबुल, आपने कहा था भी कैबिनेट हम बनाएंगे, उन्होंने जब कहा ना बाय बाय, फिर आपको पता चला अब तो वो घर में घुस के मार रहे हैं। 23 लोग मार दिए जब से हमारे आर्मी चीफ साहब यहाँ है, 3 अटैक एक दिन में हुए। तो इस, और दूसरा एक और बड़ी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो जो 10 मुल्कों का इत्तेहाद इंडिया ने, भारत ने जो ज्वाइन नहीं किया है, उन्होंने उसका रिजल्ट क्या निकाला है, उन्होंने एडन यमन में अपने आईएसएस कोची और आईएसएस कलकत्ता को वहां भेज दिया। अमेरिका को वो भी पसंद नहीं है, वो कहते हैं कि भारत जो है वो भारत इज बिहेविंग लाइक ए सुपर पावर। वो कहते हैं हमारे ये तो भाई खुद अपने मसले खुद ही हल कर रहे हैं, हमारे पीछे नहीं आ रहे, हमारी टीम में नहीं आते, तो खुद ही लीड करना शुरू हो गए। तो ये सारी चीजें उन्हें चुभती तकलीफ होती। देखिए कोई भी इनकी जगह हो तो तकलीफ हो, खुद की इकोनॉमी, खुद बैंकरप्सी पे पहुंचे में, उधर उनकी जो है वो इकोनॉमी वो 7.8% पे चल रही है, तो तकलीफ तो है ना। गोरा किस तरह बर्दाश्त करेगा भाई, जहां हमारे दादे पोते जो इनके दादे परदादे जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, मोदी साहब ने बहुत बदला लिया है। वो कहां गए थे सबसे पहले, सूरत में गए थे 16वीं सदी में, 1600 में सूरत गुजरात में गए थे। मोदी साहब आपने बड़े सही तरीके से इनको काबू किया, तो वो बर्दाश्त तो नहीं होता ना भाई। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, हम जाते थे पूरे मुल्क के ऊपर, अब इतनी हुकूमत की है, अब वो लोग आंखें दिखाते हैं। ऋषि सोनक साहब भी भारतीय हैं, यहां सारी कंपनियां ये तो हथियार फेंक चुके हैं, क्योंकि इस वक्त इनसे तो अमेरिका नहीं चल रहा है, इसको तो भारतीय इस वक्त जो बच्चे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पढ़े हैं वो चला रहे हैं अमेरिका को, वो बर्दाश्त तो नहीं होता ना सर। अब तो जो डिफरेंट स्टेट्स हैं भारत की, वो भी इकोनॉमी में बहुत आगे बढ़ने लगी है। अभी यूपी की खबर आई थी कि यूपी में जो है उनकी भी बहुत ज्यादा वो लोग आगे बढ़े हैं अपनी इकोनॉमी को लेकर, यानी स्टेट्स जो हैं वो अब अलग अलग आगे बढ़ रही हैं। तो इस तरह से लोग तो सिर्फ फोकस उनका इकोनॉमी आरजू वहां की मैंने देखा है। सबसे अच्छी बात जो है उनकी, भारतीय स्टेटें एक दूसरे के साथ कंपीट करती हैं, बिजनेस में परफॉर्म करती हैं। वो उनके बच्चे लंदन में तो नहीं ना भाई, वो लूट मार का कारोबार तो आपका है ना, उनका तो नहीं है। वो तो उनकी तो प्राइड है, उनकी तरक्की का सीक्रेट ही ये है कि वो नेशनलिस्ट हो चुके हैं। वो कहते हैं हम भारतीय हैं, हम भारत को आगे लेके जाएंगे। और सर सादे हैं, मतलब वो लोग काफी सिंपल तरीके से रहते हैं। हमारे तो जरा सा पैसा है, कोई मर्सिडीज से नीचे उतरता ही नहीं भाई। आप तो फिर आपके तो कहने क्या है। मैं तो अक्सर अभी भी वो अपने मेजर गुरु वारिया साहब ने जो एक वीडियो बनाई थी, वो काश पाकिस्तान के कॉलेजों में दिखाई जाए, स्कूलों में दिखाई जाए।
जो उन्होंने जनरल रिपत क्या नाम उनका था, रिपत जी, वो उनके जो आर्मी चीफ जो थे आर्मी उनके। चीफ थे, विपिन, हाँ जनरल विपिन थे। उनके गेट पे खड़े होके अंदर गए और उन्होंने कहा कि ना सिर्फ ये आर्मी जनरल है, इनके वालिद भी आर्मी जनरल थे, इनके जो पिता थे वो भी आर्मी जनरल थे। फिर ड्राइंग रूम में जाके बैठे। मैं समझता हूं वो पाकिस्तान के निसाब में होनी चाहिए चीज कि भाई आप विपिन रावत नाम था उनका। हाँ, विपिन रावत। हमारे जो पिछले गए हैं मालिक, हमारे जो गुरु बाजवा साहब थे, जब वो घर को गए हैं 12 अरब रुपए की करप्शन के एलिगेशन है उनके ऊपर, उनकी फैमिली के असास से 12 अरब रुपए हैं। तो देखें, फिर मैं आपको हमेशा ये कहता हूं, दुख वाली बात है कि उन्होंने भारत बना लिया, आपने पाकिस्तान बनाया नहीं, फाइलों में बनाया, लूट रहे हैं, खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं। लेकिन आपने तरक्की बहुत की है, पाकिस्तान में नहीं की, बहुत तरक्की। बिल्कुल, लेकिन सर अभी जो बलूचिस्तान के लोग आए थे वो भी एक हंगामा था, सर्दी नहीं देखिए, उनके ऊपर पानी फेंका गया, मारा पीटा गया। 12 पीटा क्या, 1970 से आप हालते जंग में हैं बलूचिस्तान में, मुसलसल मिलिट्री ऑपरेशन 1970 से हो रहा है वहां पे। आप देखें, आप जुल्म की दास्तानें कभी देखें। आपने ग्वादर जब चाइना को बेचा और वो जो सदियों से वहां मछेरे थे, मछलियां बेच के अपना रोटी कमाते थे, आपने वो भी बेच दिया चाइना को। उनका ये सबसे बड़ा उनका मुतालबा यही था कि हमारी किश्तियां वर्सेस उनके जहाज आते हैं मछलियां पकड़ने चाइना के, और वो पकड़ के लेके जा रहे हैं। तो फिर आपके तो बादशाह आदमी है ना, आपको तो भाई, जब आपको तो डॉलर चाहिए कि आपको तो सर मिसिंग पर्संस का इशू है सर, मिसिंग पर्संस के ऊपर मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मियां बीवी का झगड़ा होता है तो मियां जब अफगानिस्तान चले जाते हैं कह देते हैं मिसिंग पर्सन है। ठीक है भाई, कहने को क्या, कौन सा पूछने वाला जो कोई नहीं है। अगर कोई पूछने वाला हो तो पूछे ना। और आरजू दूसरी बात यह है कि जब आपको डॉलरों में हर चीज चाहिए होती है, डॉलर मिल जाते हैं। सुना था किसी का भाई यहां पे पिज्जा डिलीवरी करता था, अब 150 पिज्जों का मालिक है। फिर वो आप इसको समझ ही सकते हैं क्या हो रहा है आपके कंट्री के साथ। आप ईरान और अफगानिस्तान का बॉर्डर सुना है, आप ठीक करना ही नहीं चाहते, क्योंकि वहां करप्शन इतनी है और इतना चार्म है इस चीज में, आपको मजा आ गया आपको स्मगलिंग का। तो आप कौम तो रहे नहीं आप, और पता है आपको, सब पता है कि क्या फ्रॉड हो रहा है, क्या सर चीज का पता है आपको। काश आप, मेरा मकसद, कोई सोचता है इसके बारे में क्या हो रहा है। किसी के मुंह से टूटा हुआ लफ्ज मैंने नहीं अभी तक सुना किसी के मुंह से कि आए मिलके एक्सपोर्ट बढ़ाएं, आए मिलके बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा ले, आए 51% औरतें जो घरों में बंद हैं उनको किसी काम काज पे लगाया जाए, आए पाकिस्तान बनाए। आज कौम, वो देखें, वो गया था, वो मुर्शिद कहता था नया पाकिस्तान बनाएंगे। वो किसी ने कहा यार तू नया पाकिस्तान हमें चाहिए ही नहीं, तो तू क्यों बना रहा है यार। तो सर देखिए ना, साइंस में तो यकीनन तरक्की की होगी, इसलिए कि इमरान खान जो है वो जेल से बैठ के उनकी वो हो गई, पॉलिटिकल रैली हो गई उनकी ट्विटर के ऊपर। नहीं भाई देखे, मैं उस पर बात करते, लेकिन किसी ने कहा भाई हमें तो नया पाकिस्तान चाहिए ही नहीं, अब रियासत मदीना बनाए, हम तो जिहाद करने आए थे, हम अरबों के रिश्तेदार हैं, हम तो पठान लोग हैं, जिहाद करेंगे। यार कैसी बातें करते हो आप, पठान हो, आप अरबी हो, कौन हो आप। जिस कौम को अपनी आइडेंटिटी का ही ना पता हो, जिस कौम को अपनी आइडेंटिटी के ना, वो क्या करेगी। इतने सैयद इस वक्त सऊदी अरेबिया में नहीं जितने पाकिस्तान में है, अंदाजा लगा लेना। हर दूसरा बंदा कहता है मैं सैयद हूं। सर मैं भी हूं। देखें, वो तो आपका तो कुछ वो आपको पता होगा, आपका कोई खानदानी ट्री होगी। यहाँ पे तो हर दहला कहता है जी मैं तो, कोई कहता है मैं हजरत अली का रिश्तेदार हूं, कोई कहता है मैं फलां का रिश्तेदार हूं। और यार हिंदुओं की औलाद हो सारे यार, मैं कहता हूं मैं हिंदुओं की औलाद हूं। हम हिंदुओं से सिख हुए, सिखों से मुसलमान हुए, पता नहीं है। लेकिन यहां पाकिस्तान में आइडेंटिटी की नहीं पता किसी को। हर दूसरा बंदा कहता है जी हम तो अरबी हैं, अरबी हैं। शक्लें देखो अपनी यार, अरबियों वाली तुम्हारी शक्लें। लेकिन आरजू, अभी तक आपको यह नहीं पता कि आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम चाहिए या आपको दूसरा पार्लिमानी सिस्टम चाहिए, 18वीं तरमीम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आपको पता ही नहीं अभी तक। आप चाइना के कैंप में हैं कि आप अमेरिका के कैंप में हैं, आप क्या है पता ही नहीं आपको। आप मर्द हैं कि औरत हैं। क्यों है सर आखिर हम कैंप में क्यों हैं? कोई और कंट्री तो कैंप में नहीं होती, भारत को देखिए किसी कैंप में नहीं है वो।
भाई उनके $600 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज, उनका फॉरेन एसेट्स पड़े हैं। आप 3 बिलियन के लिए आप IMF के तलवे चाट रहे हैं। उनके साथ तो कंपेयर ही नहीं करना चाहिए आपको। आपकी मैं बल्कि 14 अगस्त 1947 से लेकर आज तक आरजू अगर देखा जाए तो सवाए शर्मिंदगी के कुछ भी नहीं।